एवरीवन, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। सबसे पहले स्वस्थ होना जरूरी है, उसके बाद खुश होना जरूरी है। वैसे तो खुश होंगे तो स्वस्थ भी होंगे। तो आज का वीडियो ये है कि जिन लोगों के बेबीज यहाँ पे होते हैं पोर्चुगल में, और जिनको मोर देन 1 ईयर हो गया है, या 1 ईयर, मोर देन 1 ईयर या 1 ईयर एग्जैक्टली हो गया है, तो क्या उनके बच्चे की नेशनैलिटी वो स्ट्रेट अवे अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारा कंफ्यूजन है, सिर्फ लोगों में ही नहीं। IRN जो रजिस्टर्स हैं, कंजर्वेटोरियो हैं, इनके जो ऑफिसर हैं, जो डेस्क पे जो है ना, उनको भी ये कंफ्यूजन है। ठीक है, तो अभी 2 वीक पहले भाई हैं एक, तो फिर उनको थ्रू आउट जो भी है उनकी प्रेगनेंसी, उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी, तो उसमें जो भी मेरे से होता था गाइडेंस, उनको गाइड किया ऐसे ऐसे ऐसे। तो जब उनका बेबी अभी हुआ है तो उन्होंने उनको, जैसे कि मैंने बोला था, ध्यान रखने वाली बात क्या है, जब आपका जो बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट है 2 जगह बनता है। ठीक है, एक हॉस्पिटल के अंदर ही रजिस्टर होता है वहां पे, और एक जब आप हॉस्पिटल से आ जाते हैं तो IRN जो रजिस्टर होता है बाहर। ठीक है, वो भी रजिस्टर ही होता है जो हॉस्पिटल के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन जैसे कि हम इंडियन हैं या देसी लोग हैं, हम एशियन हैं, तो उनको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है। तो इतनी फटाफट जो आप जिस ड्यूरेशन में आपका बेबी होता है हॉस्पिटल में, तो उतनी फास्ट आपके जो पेपर आप समटाइम नहीं सबमिट करा सकते IRN को। तो इसीलिए जब आप बाहर आ जाएं, ठीक है, तो सबसे पहले आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए अपना बेबी का बर्थ सर्टिफिकेट बनाने की, क्योंकि उसमें एक जो लीगल टाइम पीरियड है 20 दिन का है। इस दिन के अंदर आपने अपने बच्चे को रजिस्टर करवाना ही करवाना है। और उसमें मेन बात, अगर आपको 1 साल हो गया है और एग्जैक्ट, जैसे सपोज बेबी हुआ और आपको उसी दिन या 1 दिन बाद या 2 दिन बाद 1 साल हुआ है यहाँ आने को, या 1.5 साल हो गया है, ऐसे करके, तो आपने जब वो बर्थ सर्टिफिकेट बनाते हैं तो आपको वो एक रफ कॉपी देते हैं कि आप रफ कॉपी होती है उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की, देखें कि ये सब कुछ सही इंफॉर्मेशन है। तो उसमें आपने किसी भी कीमत पर, अगर आपको 1 साल हो चुका है, ये नहीं लिखवाना है कि नेशनल जो है, नेशनैलिटी बेबी की इंडियन है। अगर उन्होंने लिख दिया इंडियन है तो वो बाय बर्थ पोर्चुगी नहीं होगा, बाय बर्थ उसको नेशनैलिटी नहीं मिलेगी। और इसमें एक बिग डिफरेंस होता है बाय बर्थ और बाद में। सपोज दैट, जैसे कि मेरे बच्चे हैं बाय बर्थ पोर्चुगी हैं, तो उनके जो बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी टाइम हो चुका था यहाँ आए हुए, तो मेरे जब बेबी हुआ 5 साल पहले, तो क्या था कि उसमें मेरे पास कार्ड वगैरह सब कुछ था मेरे पास, तो उसमें थोड़े अलग रूल थे, है ना। उसमें क्या होता है कि आप नेशनैलिटी अप्लाई करते हैं बेबी की, तो विद इन 5 डेज में बेबी की नेशनैलिटी आ जाती है, और उसकी फी भी जो है 15 यूरो है या 20 यूरो है। ठीक है, 5 दिन के अंदर वो नेशनैलिटी आपको आ जाती है बच्चे की। अगर वो बाय बर्थ पोर्चुगी नहीं होगा, पहले आप उसका इंडियन पासपोर्ट बनाओगे, फिर आप उसको रजिस्टर करवाओगे, फिर आप बाद में जब उसकी नेशनैलिटी अप्लाई करोगे, तो इट विल टेक टाइम, 1 ईयर, 2 ईयर, 6 मंथ और समथिंग। ठीक है, और उसकी फीस भी जो है नॉर्मल जैसे होती है, ज़्यादा होती है, 15-20 यूरो नहीं होती उसकी फीस। ठीक है, तो अब रूल क्या है? क्या ये रूल है कि आपने 12 टैक्स देने हैं? 12 टैक्स जब आप दे देंगे, किसको नेशनैलिटी, कौन एलिजिबल है इसके लिए, कि जिन लोगों ने 12 टैक्स दिए हैं सिर्फ वो, या टोटल एक टाइम पीरियड है 1 ईयर का, उस 1 ईयर में हर एक लोग? तो इसका सही जवाब है, जो रूल है वो ये है कि आपको आए हुए 1 साल हो, ना कि आपको टैक्स दिए 1 साल हो। आपके पास 12 टैक्स की डिक्लेरेशन होनी चाहिए। तो ये रूल नहीं है, दिस इज द रॉन्ग थिंग। जो IRN वाले लोगों को ऐसी बेवकूफ बना के भेज देते हैं कि भी नहीं, आपके 12 टैक्स लाओ, तो 12 टैक्स का तो आपने मेंशन नहीं किया है अपने रूल में, आपने ये मेंशन नहीं किया है। आपने मेंशन किया है कि आपको टोटल आए हुए 1 ईयर या इससे ज्यादा हो गया हो, तो आप डायरेक्ट
नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। तो IRN वाले क्या कर रहे हैं लोग आते हैं तो काफ़ी सारे उनके ऑफिसर ऐसे हैं, कुछ ओल्ड हैं, पुरानी लेडीज़ हैं, उनको नहीं पता है, रूल्स नहीं पता है, तो वो सब कुछ देख रही हैं आपकी लीगल एंट्री, पुराना जुनता, पुराना कॉन्ट्रैक्ट, पुराना एवरीथिंग, यानी कि सब देखने के बाद भी वो ये बोल रही हैं 12 टैक्स की डिक्लेरेशन लेके आओ। तो ये तो रूल बुक में है नहीं है, तो आपको लड़ना पड़ेगा इसके लिए। अगर आप बोल नहीं सकते हैं तो आप किसी को ले जाएं। कई लोग होते हैं कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं, ठीक है। जो भाई थे तो मेरे से बार बार पूछ रहे, दीदी रूल क्या है, क्या 12 टैक्स की डिक्लेरेशन का रूल है या ये रूल है कि आपको आए हुए 1 साल हुआ है, ये रूल है। तो मैंने कहा रूल ये है कि आपको आए हुए 1 साल हुआ है, उस 1 साल के दौरान की जो भी आपकी यहाँ पे एक्टिविटी हुई है, आपकी शेफ एंट्री हुई है, आपके बोर्डिंग पास है, आपका SNS नंबर है, निस नंबर है, पहली जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। कभी आप डॉक्टर के पास गए हैं उसकी डिक्लेरेशन है, या फिर मीटिंग जो हुई है डॉक्टर के साथ उसका कुछ प्रूफ है, ठीक है। तो बोलता ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है। तो सम टाइम ऐसा होता है कि लोग डर जाते हैं, ठीक है। वो जो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं अच्छे एजुकेटेड हैं, ठीक है, उनको कंफर्म करना था। तो मैं उनके आई वॉज लाइक नहीं, आपने बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में इंडियन नहीं लिखवाना है। तो वो भी अड़े रहे, ऑफिसर के आगे अड़े रहे, ऐसा ऐसा है सब कुछ, सारे पेपर जो तू पेपर मांगती है हम सब देते हैं, देखो लो ये है ये है ये है ये है। वो अड़ी है 12 टैक्स, अरे 12 टैक्स की डिक्लेरेशन का रूल तो नहीं है ना, तो फिर यही रूल होना चाहिए था। चाहे आपको 2 साल यहाँ आए हुए हैं, चाहे आपको 1 साल हुआ है, 1.5 साल, ये नहीं होना चाहिए था कि आपको आए हुए यहाँ पे 1 साल। तो रूल के अकॉर्डिंग ये होना था कि आपके पास 12 टैक्स की डिक्लेरेशन होनी चाहिए, आपने यहाँ पे जॉब की है और आपने 12 टैक्स दिए हैं, तो रूल ये होना चाहिए था। तो हम उसके लिए 70 डॉक्यूमेंट्स क्यों इकट्ठा करें, जुनता और बिल्स और ये और वो, सो एक ही पेपर बोलते ठीक है 12 टैक्स की डिक्लेरेशन चाहिए, ये होता फिर रूल, है ना। तो आप सपोज दैट मैं उन्हें गाइड कर रही थी, ठीक है, मैंने उन्हें बोला अगर नहीं आप कर सकते हैं लॉयर कर लो। सम टाइम ऐसा होता है कि IRN वाले सुनते नहीं है, तो लॉयर होता है वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, रूल उनको समझाता है। पर उन्होंने बार बार मुझसे पूछते रहे दीदी आप ये बताओ कि रूल क्या है, दीदी आप ये बताओ कि रूल क्या है। रूल यही है, जब मेरा बेबी हुआ था तो उन्होंने कहा था कि दोनों पेरेंट्स में से किसी को भी रहते हुए यहाँ पे 2 साल हुआ हो, ओके। तो मुझे हो गया था मोर देन 2 years, मेरे हस्बैंड को नहीं हुआ था, मेरे हस्बैंड मेरे से बाद में आए यहाँ पे। तो उनकी क्या लगती है, उनकी शेफ की तरफ से एक डिक्लेरेशन लगी थी उस टाइम पे कि ये पर्सन लीगल एंटर इस डेट में हुआ है और ये पर्सन अभी रह रहा है। उनको आई थिंक 1.5 साल हुआ था, ऐसे कुछ हुआ था। उनके पास लीगल तब तक कुछ भी नहीं था, मैरिज के बेस पे हमने नहीं उनका अप्लाई किया था, उनका बेबी के बेस पे हुआ था। और मेरे पास कार्ड था, ठीक है, तो उसकी भी एक डिक्लेरेशन लगी थी शेफ की तरफ से कि ऐसे ऐसे ये है, ओके। तो आप जिनको 1 साल हो गए हैं, तो वो अगर एक IRN में कोई ऑफिसर ऐसा है जो नहीं मान रहा है तो दूसरा ट्राई करें। अगर आप में इतने गट्स हैं तो आप आगे जाके उनको बोले कि नहीं भाई रूल तो ये है, आप किसी और ऑफिसर से चेक करवाएं, ठीक है। आप शेफ में नहीं, हाँ वहाँ बात करें या जहाँ से भी हैं, आप अपनी रूल बुक चेक करें। तो इसमें आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, गट्स होने चाहिए कि उनके सामने खड़े हों और बोलें कि दिस इज द रूल, वी आर राइट एंड यू आर रॉन्ग। अपनी नॉलेज को अप टू डेट करें, अपडेट करें, ठीक है। तो उनकी फिर बेबी को नेशनलिटी मिल चुकी है। तो फिर उनका फ़ोन आया कि दीदी भी आपके बेटे को नेशनलिटी मिल गई है। इट वाज लाइक, मतलब जब ऐसे सुनते हैं तो आई वाज वेरी हैप्पी कि हाँ ऐसा होता है कि हम किसी को गाइड करते हैं और वो स्टेप वाइज वो सब कुछ मानते हैं, तो उनको वो चीज़ मिल जाती है। कई बार ऐसा होता है कि लोग डरते हैं और वो चीज़ जैसे हम उनको बोलते हैं वो नहीं करते हैं और वो फंस जाते हैं लॉयर्स के बीच में और फेक जो है एजेंट के बीच में, उनके चक्कर में। एक केस बताती हूँ हालांकि वो लोग मुझे बहुत टाइम से फॉलो, ऐसे ही होता है,
ऐसे होता है, कई बार ऐसे होता है कि हम देखते हैं कि इनके कितने फॉलोवर हैं, इनको कितने व्यूज़ हैं, इनके कितने लाइक्स हैं, और ये कुछ मेरी वीडियोस थोड़ा सिंपल होती हैं, कुछ स्पेशल म्यूज़िक डाला हुआ नहीं होता है। मैं सिर्फ जेन्युइन मेरे से जो बनता है मैं वो बनाती हूँ, बिकॉज आई हैव 2 किड्स और मेरे पास बहुत सारा काम है, ठीक है। तो उनको किसी ने बोला, जब उनका बेबी हुआ अभी दिस जनवरी उनका बेबी 1 साल का हो जाएगा, और उनके पास, बेबी के पास और माँ बाप के पास, तीनों के पास कुछ भी नहीं है अभी तक। किसी ने बोला इसकी डायरेक्ट नेशनलिटी अप्लाई करना। आप अगर किसी को ये नहीं बता सकते हैं कि दिस इज द वे, यहाँ जाइए, तो आप उनको ये मत बताएं कि दिस इज द वे, यहाँ जाएं। आप अगर उनको ये नहीं बोल सकते हैं कि दिस इज द राइट वे, तो आप उसको रॉन्ग वे में मत मोड़ें। कई लोगों का काम ही यही होता है, सच में नहीं होता है, मुझे पता नहीं ऐसे टाइप के लोग होते हैं, मतलब क्यों होते हैं, है ना। उनको भी बनाने में भगवान का कोई ना कोई मकसद ही होता है। सबसे पहले ये यूज करें। आज थोड़ा सा बजा के देख लें भी टिन बोलता है या है कुछ यहाँ पे है ना। तो गलती उनकी भी है, गलती उनकी। बैठने ना, हाथ पे हाथ रखे घर में बैठने से, अपनी सिचुएशन पे रोने से कुछ भी नहीं होता जिंदगी में, कुछ भी नहीं होता। ओके, धक्के खाने पड़ते हैं आपको, 2-4 दिन धक्के खाने पड़ेंगे। वो भाई थे 1-2 दिन इतना परेशान रहे, 2-4 दिन दीदी परेशान है। मैंने कहा परेशान ना हो, सारा काम हो जाना है। पोर्चुगल में आए हैं, पेपर आपको मिलेंगे, ठीक है। आप पढ़े लिखे हैं, कॉन्फिडेंट हैं, अपनी बात को रखें, राइट, दिस इज द राइट थिंग एंड वी हैव ऑल द डॉक्यूमेंट्स। क्या चाहिए आपको, आप नाम लो, आप रूल को चेंज ना करो। अगर रूल ये होता 12 टैक्स का, तो रूल में लिखा होता है कि 12 टैक्स यू हैव टू पे, 12 जो भी है 12 टैक्स, उसकी डिक्लेरेशन, फिर आपका बेबी नेशनल होगा। बट दिस इज नॉट द रूल, ठीक है। तो कई बार जो वहां पे बैठा होता है ऑफिसर, और अगर सपोज दैट ये भाई थे, मैंने इनको बोला, बिकॉज मैंने तो बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे लोगों को गाइड किया है, तो उनको मैंने बोला है कि आप ऐसा करें, ऐसा करें, ऐसे। तो ये तो मेरे मतलब बहुत सारे बच्चों को नेशनलिटी मिली है, बहुत सारे पेरेंट्स को मैंने गाइड किया, उनको नेशनलिटी मिली है। नई नॉलेज मुझे आती है तो मैं बताती हूँ और लोगों को। तो एक बच्चे के लिए ये रूल और दूसरे बच्चे के लिए ये रूल, ऐसा तो नहीं हो सकता है। मैंने भाई को बोला कि नहीं, हुई है लोगों की नेशनलिटी, आप जाए वहां पे, ठीक है। तो जो लोग ऐसे हैं कि बेबी हो गया 1 साल, उन लोगों का अभी जनवरी में उसको 1 साल होगा, अभी तक उनके पास कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। आप सोचें कि लोगों का दिमाग का लेवल कितना गिर गया है लोगों को मिसगाइड करने के लिए। कहते ने कि भी किसी का भला नहीं कर सकते ना, किसी का माड़ा भी ना करिए। और इदां दे इन्ने लोकी ना, ये मेरी पछाण च मतलब कि मैनू कहते भी इदां हो गया, इदां हो गया, इदां। ਇਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਾ टिकटॉक ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਦਾ टिकटॉक मतलब इट टाइम वेस्ट ऑफ टाइम हैगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋਵਰ, ਮਿਲੀਅਨ ਮੇਰੇ ਵਿਊਜ਼ ਇਦਾਂ ਉਦਾਂ ਸੀਗੇ। ਬਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ मतलब ਮੇਰਾ ਇਹ ਏਮ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਇਦਾਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਉਦਾਂ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੋਲੋਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਰਗਾ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਫਲਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਢਮਕਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜੈਨੂਇਨ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ, ਜੈਨੂਇਨ ਜਿਹੜੇ 5-6 ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 500-600 ਲੋਕੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਡ ਵੀ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਏ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਬੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਨੂੰ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੋਰ ਦੈਨ 7 years ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਰਹੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਨੌਲੇਜ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਟਰੀਟ ਕਰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵਰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜੈਨੂਇਨ ਰਵਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਜੈਨੂਇਨ ਨੌਲੇਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੈਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕ 17 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ,
ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ, ਇਸ ਲਾਇਕ ਬਣਾਓ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਅਕਲ ਥੋੜੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਟਕ ਨਾ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਹੈ ਨਾ। 17 ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਏਜੰਟ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਘਰੋਂ, ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਤੋੜ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉਹਦੀ ਘਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਾँव का था वो लड़का। मैं उन्हें इन्नी वारी कहा, वीर मेरे मैं तेनू छोटी वड्डी भैन वर्गा तेनू समझांदी आ, है ना भी मेरा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई लालच नहीं, मैं तेनू हजे रुक जा, तेरी घट एज है, भावें आप 17 साल की उम्र च ना, भावें जिन्ना मर्जी आप सोच लीए ना कि आप इन्ने हुशियार हो गए, इन्ने हुशियार हो गए, पर वो 100% होंदी नहीं वो नॉलेज, है ना। वो थोड़ा तुहानू फिर भी एक 20 साल और समथिंग यू नो हो जाए आपको, आप स्टडी कर लो, आप कर्जा लेके आ रहे हो, फिर एजेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, वैसे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मरे आप जिए। मैंने अपनी लाइफ में ऐसा भी मतलब इदां दा भी देखा होया कि मैं अपनी लाइफ च खुद लोगों तो कदे इदां हो सकता, सारे दी लाइफ च आंदा भी हेल्प लई किया भी एट द एंड दे डिनाइड, और जो कि कर सकते सीगे, जिन्हां नूं मेरी हेल्प करके या किसी दी हेल्प करके उन्हां दी परसनैलिटी च, उन्हां दे स्टैंडर्ड च कोई भी फर्क नहीं पैंदा सीगा, बट उन्हां ने नहीं कीती। दिस इज द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड। ये सच गल आ गई आ। सोच एक बंदा हैगा जिहड़ा जेन्युइनली चाहता कि भी तुसी अपनी जिंदगी च अगे तुरो, 99% चाहते हैं भी तुसी डिग पाओ, ये सच्ची गल है। उस मुंडे नूं मैं इन्ना समझाया, वीर मेरे सुन ले नहीं मन्नी उन्हें, है ना। की होया, माँ प्यो ने करजा, मैनू फिर बाद च फोन आया, मैं कि मैं तेनू कहा सीगा, है ना। मैं कि जिहड़ा चंगी तरह कोई समझांदा ना वो अकल नहीं पैंदी आ। मैं कि बाहर जिहड़ा ना पैसे दा पेड़ नहीं लग्या होया, ट्री नहीं लग्या होया पैसे दा, तू आऊगा इत्थे, उदा भी तेरी तो एज घट हैगी, तेन जॉब किन्ने देनी है इत्थे, इदां कर लांगा दीदी मैं इलीगल कर लांगा काम, फलाना कर लांगा, और पैसे डबो के बैठा। हुण मिडल एज दे माँ बाप है, उस पैसे का ब्याज भरने पे हैं, ठीक है। फिर मैनू पुछदा सी दीदी इदां, मैं क्या तू थोड़ी चिर उत्थे रह, थोड़ी अपनी देखण च भी इदां लगदा सी भी 14-15 साल दा हैगा वो मुंडा, है ना। पर मैं ते उन्होंने कहा भी दीदी कहता तो वह मानता रख भी मैं तेनों समझावांगी, तो एक बार 20 साल का हो जाए मैं तेनों दस दांगी, इन्ने पैसे तू बर्बाद करके आंदा, ठीक है। हाँ तो गल हुई मेरी गल कितों तो कितों पहुँच जाती, वीडियो फिर बड़ी हो जाती है, अपलोड नहीं होती है, सम टाइम आई हैव टू डिलीट, है ना। देखा ये इंस्टाग्राम पर वीडियो आऊगी कि नहीं आऊगी। ये 17 मिनट की हो चुकी है, मैं अपनी वीडियो फिनिश करने जा रही हूँ। मेरी मोबाइल च मैमरीज मैमरी घट हैगी आई थिंक। ये वीडियो मैं यूट्यूब पर पा दांगी, और अगर इंस्टाग्राम ते पाई गई तो ठीक है। हाँ तो इस जो मैं तुहानू कही लास्ट थिंग कि रूल ये है कि आपको आए यहाँ पे टोटल 1 साल हुआ है, और उस 1 साल के आपके पास सारे प्रूफ हैं, ठीक है। आपकी IRS भी उसमें इंक्लूड है, ठीक है। अगर आपने बनाई थी तो, या नहीं बनाई थी कोई मतलब नहीं, ठीक है। आपका बैंक अकाउंट, आपका सारा कुछ जो भी पेपर है, बेसिक पेपर सारे। रूल ये नहीं है कि 12 टैक्स की डिक्लेरेशन देनी है, इसको अपने दिमाग में रखना, और इसको जो ऑफिसर है उसको बोलना, ओके। तो आई होप कि यह वीडियो तुहाडे लई यह मिक्स लैंग्वेज हो जाती है, यह पंजाबी उदा घर मतलब मेरी मिक्स ही हो जाती है, पंजाबी तो यह हिंदी। तो आई एम सॉरी जेह्ड़े मिक्स खिचड़ी यू कैन से खिचड़ी, यू नो, तो बट खिचड़ी इज टेस्टी। तो थैंक यू सो मच।